अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने दिया है। ईरान ने कहा है कि हम देश के दुश्मनों को तबाह कर देंगे। युद्ध कब खत्म करना है ये हम तय करेंगे, ना कि अमेरिका। ईरान ने कहा है कि हम 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के मामले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप को तेल और गैस मुहैया करवाने को तैयार है। यदि यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे समय के लिए टिकाऊ सहयोग करने को तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए तैयार है और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8% के करीब गिर गई, जिसके बाद प्रति बैरल की कीमत $92.50 पर आ गया और वहीं पर अमेरिकी तेल की कीमत भी $88.60 पर आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध खत्म करने के मामले में बयान देने के बाद कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर भी दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के सितरा में मौजूद सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी बाबको को निशाना बनाया। रिफाइनरी से आग की लपटें निकलती नजर आ रही हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजरायल में ईरानी मिसाइल के धमाके का एक दिल दहलाने वाला सीसीटीवी सामने आया, जिसमें एक खाली सड़क पर एक कार जाती है और उसके ठीक पीछे एक मिसाइल का टुकड़ा नीचे आकर गिरता है और उसमें धमाका होता है। तभी वहां से एक शख्स गुजरा होता है जो उसकी चपेट में आ जाता है और उसके घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध जारी है। ईरान के सेना खाड़ी देशों में लगातार बमबारी कर रही है। बहरीन के एक होटल में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए होटल पर अटैक किया। यूएस के आर्मी ऑफिसर्स इसी होटल में रुके हुए थे। ईरान ने बहरीन की रिहायशी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इमारत में हुए ड्रोन हमले में एक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं कतर में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर फिर से हमला किया है। वहीं जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर बढ़ सकता है।